गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एमसीक्यू पर है और आज मैंने साइक्रोमेट्री के एमसीक्यू आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। और साइक्रोमेट्री के एमसीक्यू करने के लिए जब भी कोई एमसीक्यू आपको करने होते हैं तो मेरे हिसाब से आपको थ्योरी का ज्ञान पूरा होना ज़रूरी है। तो साइक्रोमेट्री के चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें आप और उसके पश्चात ये न्यूमेरिकल देखें। इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल साइक्रोमेट्री से बन सकते हैं और मैंने इसमें 10 न्यूमेरिकल का चुनाव किया है। तो 1 बाय 1 न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं आपको, अगर आपका थ्योरी का थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको न्यूमेरिकल का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, कैसे करेक्ट आंसर पर पहुँचें आप, तो उसके लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डजट कूलर किस साइक्रोमेट्रिक प्रक्रम पर कार्य करता है। तो साइक्रोमेट्री में आपके प्रोसेसेस हैं। तो साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर आपको एयर कंडीशनर किस सिद्धांत पर काम करता है, साइक्रोमेट्रिक सिद्धांत पर, डजट कूलर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आर्द्रीकरण जो कि ह्यूमिडिफिकेशन होता है, इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं। निरार्द्रीकरण ह्यूमिडिटी कम करते हैं। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन 2 प्रोसेस हैं जिसमें वायु का तापमान कम करते हैं और वायु की ह्यूमिडिटी भी कम करते हैं। लेकिन डजट कूलर में हम क्या करते हैं, डजट कूलर में हम डजट कंडीशन के हिसाब से डजट कूलर को यूज़ करते हैं। इसमें वायु पूरी ड्राई होती है और इसको हम ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम पानी को ऐड करते हैं। पानी इसमें इवेपोरेट होता है वायु में, ड्राई एयर में, और इस तरह से ये इवेपोरेशन से रिलेटेड प्रक्रिया इसमें होती है। और इवेपोरेशन होने के पश्चात पानी का जो वायु का तापमान है, ड्राइवल टेम्परेचर कम हो जाता है। तो डजट कूलर में जो सिद्धांत काम में लेते हैं वो होता है इवेपोरेटिव कूलिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, इवेपोरेटिव कूलिंग। वायु की आर्द्रता नापने वाला उपकरण कहलाता है। अब देखिए मैनोमीटर दाब मापने वाला उपकरण है, मैनोमीटर बैरोमीटर है, दाब मापने वाला उपकरण है, थर्मोमीटर तापमान नापने वाला उपकरण है, और हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी नापने वाला उपकरण है साइक्रोमेट्री में। तो हाइग्रोमीटर जो है इसमें करेक्ट आंसर है सी, हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता नापने वाले उपकरण का नाम है हाइग्रोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि ma बराबर शुष्क वायु का द्रव्यमान और mv इज इक्वल्स टू पानी वाष्प का द्रव्यमान हो तो mv अपन ma का अनुपात कहलाता है। तो mv अपन ma का जो अनुपात कहलाता है वो कहलाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, दोनों एक ही टर्म है इसमें। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो एक ही टर्म है। कुछ बुक में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टर्म काम में ली हुई है, कुछ बुक में लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी रेशियो, दोनों एक टर्म है। तो इसमें डी जो आंसर है, बी और सी, ये करेक्ट आंसर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती नहीं है, इसका रिलेशन जो होता है mv अपन ma वो इससे ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो होता है। तो करेक्ट आंसर है इसमें डी। संतृप्त वायु, संतृप्त वायु वो वायु होती है जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। और वेट वोल्ट डिप्रेशन जो होता है, वेट वोल्ट ड्राइवल टेम्परेचर माइनस वेट वोल्ट टेम्परेचर, दोनों का अंतर होता है। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, सेचुरेट होती है हवा, तो उसमें वेट वोल्ट टेम्परेचर ड्राइवल टेम्परेचर दोनों समान होते हैं। तो जब दोनों समान होते हैं तो वेट वोल्ट टेम्परेचर इसमें 0 होगा। तो करेक्ट आंसर है ए, वेट वोल्ट टेम्परेचर इज 0। ना पॉजिटिव होगा, ना नेगेटिव होगा, ना ऑल द अबव होगा। इसमें करेक्ट आंसर है ए। पांचवा क्वेश्चन है, यदि आर्द्र बल अवनमन शून्य है तो सापेक्ष आर्द्रता होगी। वेट वोल्ट टेम्परेचर अगर 0 है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। वेट वोल्ट टेम्परेचर 0 कब होता है, जब वेट वोल्ट टेम्परेचर ड्राइवल टेम्परेचर दोनों समान हो। और समान कब होते हैं, जब हवा सेचुरेट होती है। जब हवा सेचुरेट होती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू 100%। छठा क्वेश्चन है, एक वातानुकूलन निकाय में वायु का निरार्द्रीकरण किया जाता है। तो एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम होता है उसमें डिह्यूमिडिफिकेशन किसके करते हैं हम, डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब हो गया हमें हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, न तो वायु को हीटिंग करते हैं, तो एक ऑप्शन गलत है, न वायु को स्टीम से गुजारते हैं, न सुपर हीटिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वायु को कूलिंग कोयल से गुजारते हैं। जब वायु कूलिंग कोयल के संपर्क में आती है तो इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, और आंसर है इसका बी। एक रूम वातानुकूलन यानी रूम एयर कंडीशनर किस साइक्रोमेट्रिक प्रक्रम पर कार्य करता है। तो आपको पता है कि रूम एयर कंडीशनर जो होता है उसमें वायु का तापमान कम करते हैं और वायु की ह्यूमिडिटी कम करते हैं। तो हम 2 पैरामीटर इसमें कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर कम करते हैं और ह्यूमिडिटी कम करते हैं। तो टेम्परेचर कम करने की प्रक्रिया कहलाती है कूलिंग,
और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम करने की प्रक्रिया कहलाती है डिह्यूमिडिफिकेशन या निरार्द्रीकरण। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। ना डी होगा, ना ए होगा, ना बी होगा। करेक्ट आंसर इज सी। साइक्रोमेट्री में वायु के किस तापमान का अध्ययन किया जाता है? तो साइक्रोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप 3 तापमान का अध्ययन करेंगे, शुष्बल टेम्परेचर, ड्राइबल टेम्परेचर, वेटबल टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तीनों बल्बों का तापमान का अध्ययन करते हैं। तो साइक्रोमेट्री में तीनों बल्ब का तापमान का अध्ययन करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑल ऑफ द अबव। 9वां क्वेश्चन है वायु की के संवेदी तापमान के दौरान विशिष्ट आर्द्रता। तो सेंसिबल हीटिंग या कूलिंग में हम क्या करते हैं? सेंसिबल हीटिंग में वायु का ड्राइबल टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सेंसिबल कूलिंग में वायु का ड्राइबल टेम्परेचर कम करते हैं। और इसमें इसकी ह्यूमिडिटी दोनों प्रक्रम में कांस्टेंट होती है। तो इसमें सेंसिबल कूलिंग हीटिंग ऑफ एयर में सेंसिबल जो ह्यूमिडिटी है कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ना घटती है ना बढ़ती है। तो तीनों ऑप्शन बी सी डी नहीं होंगे, इसमें करेक्ट आंसर होगा ए। लास्ट क्वेश्चन है वायु का निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट आर्द्रता, यानी डिह्यूमिडिफिकेशन अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो इससे ह्यूमिडिटी क्या होगी? डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या करते हैं आप? ह्यूमिडिटी को कम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कम हो जाती है। तो इसका मतलब डिक्रीजेज, ना इंक्रीजेज होती है, ना कॉन्स्टेंट होती है, ना इंक्रीज होती है, ना डिक्रीज होती है। तो करेक्ट आंसर होता है ए की डिक्रीजेज। तो करेक्ट आंसर है सी। थैंक यू। तो इस तरह से आपने साइक्रोमेट्री के MCQ का अध्ययन किया।